किन लोगों से आपको दूरी बना के रखना चाहिए, यानी कि आपको सावधान रहना चाहिए। तो हमारे डेट ऑफ बर्थ में कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो हमारे एंटी होते हैं और हमारी उनसे बनती नहीं है, तो हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। अगर आपका बर्थ किसी भी मंथ में 1, 10, 19 या 28 को हुआ है तो आपका बेसिक नंबर 1 है। आपको, अगर आप 1 नंबर से गवर्न करते हैं तो आपको 8 नंबर वालों से डिस्टेंस मेंटेन करके रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप दोनों जो हैं वो सन और सैटर्न से गवर्न करते हैं। सन और सैटर्न की बनती नहीं है, ये एक दूसरे के एंटी होते हैं। तो ऐसे में अगर आप 1 और 8 के कॉम्बिनेशन वाले हैं तो आप एक दूसरे से डिस्टेंस बना के रखें, मेंटेन करके रखें, तो आपके लाइफ में स्ट्रगल कम होगा और आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम कम आएगी। अगर आपका बर्थ 2, 11, 20 या 29 को है किसी भी मंथ में, तो आपका जो बेसिक नंबर है वो है 2 नंबर, यानी आप मून यानी चंद्रमा से गवर्न करते हैं। तो अगर आपका बेसिक नंबर 2 है तो आपको किन लोगों से सावधानियां रखनी चाहिए। सावधानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं या मैरिज करना चाहते हैं तो इन लोगों के साथ आपकी नहीं बनेगी। तो इनसे अगर आप कोई भी रिलेशन ना बनाएं तो आपके लिए ये स्ट्रगल नहीं लाएगा जीवन में और आपको स्ट्रगल से बचाएगा। तो ये नंबर जो हैं ये है 4 नंबर यानी राहु का नंबर, 8 नंबर यानी सैटर्न और 9 नंबर यानी कि मंगल। 8, 4 और 9 वालों से अगर आप डिस्टेंस रखते हैं तो ये आपको स्ट्रगल कम देगा, आपके लाइफ में प्रॉब्लम कम आएंगे। अगर आपका बर्थ किसी भी मंथ में 3, 12, 21 या 30 को हुआ है तो आपका जो बर्थ नंबर है वो है 3 नंबर और आप जुपिटर से गवर्न करते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि जुपिटर का कोई दुश्मन नहीं होता है और आज के तारीख में कंसेप्ट बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, क्योंकि अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको एजुकेशन भी चाहिए। तो वैसे कहा जाता है कि 3, 6 एक दूसरे के एंटी होते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारा एक्सपीरियंस कुंडली देखने के बाद मैं ये बता सकती हूँ आपको कि 3 और 6 के जो है ना वो विचार नहीं मिलते हैं। तो आपको अगर हो सके पॉसिबल, खासकर मैंने मैरिज में देखा है, इतनी सारी कुंडली देखने के बाद मुझे ये अनुभव हुआ है कि 3, 6 वालों का मैरिज एक साथ बहुत रेयर केस में ही बनता है। तो 3 वालों को अगर 6 के साथ कोई भी रिलेशनशिप ना रखा जाए या कि मैरिज में आपको परहेज करें, वैसी कॉम्पैटिबिलिटी 6 के साथ अगर ना बनाए या बिजनेस में भी अगर ना करें तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो 3, 6 को प्रॉब्लम आता है वो मैरिज रिलेशनशिप में आता है और मैंने 80% केसेस में देखे हैं कि 3, 6 की नहीं बनती है। तो आप 3 नंबर वाले अगर 6 नंबर वालों के साथ डिस्टेंस मेंटेन करें तो ये ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आपको लाइफ में देगा और स्ट्रेस से आप दूर रहेंगे। अगर आपका बर्थ किसी भी मंथ में 4 तारीख, 13 या 31 को हुआ है या फिर 22 को हुआ है तो आप 4 नंबर से गवर्न करते हैं, यानी राहु से गवर्न करते हैं। तो आपके लिए जो विपरीत नंबर या फिर आपके लिए जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लाता है वो है 9 नंबर, क्योंकि मंगल और राहु का जब मिलन होता है तो ये एक्सीडेंट योग बनाता है और कोई ना कोई आपके लाइफ में ब्लड से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम देगा या फिर आपको रिलेशनशिप में भी आपको प्रॉब्लम देता है। क्योंकि 4 नंबर जो होते हैं वो बहुत ही आउट ऑफ बॉक्स सोचने वाले इंसान होते हैं और ये खुद में रहने वाले इंसान होते हैं और खुद को प्रायोरिटी देने वाले इंसान होते हैं, जबकि 9 नंबर वाले ह्यूमैनिटेरियन होते हैं और ये भी एग्रेसिव होते हैं और ये भी 4 नंबर वाले भी एग्रेसिव होते हैं। तो ऐसे में अगर आप बिजनेस कॉम्पैटिबिलिटी की बात सोच रहे हैं, कॉम्पैटिबिलिटी की मतलब अगर आप इनके साथ बिजनेस करना चाहते हैं या किसी रिश्ते में आना चाहते हैं तो इसमें आप अगर 4 और 9 के साथ ना एक साथ रहें तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। 4 नंबर का बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि 1 के साथ भी बहुत टाइम नहीं बनता है। तो वैसे 1 और 4 अगर एक साथ हो तो बहुत अच्छा ग्रोथ करते हैं। 1 और 4 का जो रिलेशनशिप होता है ना वो मैरिज में मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस है, जो 1 और 4 का मैरिज में नहीं बनता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आप बिजनेस कर सकते हैं बट मैरिज ना करें तो ये ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपका बर्थ किसी भी मंथ में 5 तारीख, 14 या 23 को हुआ है तो आप 5 नंबर से गवर्न करते हैं, यानी कि मरकरी यानी बुध से आप गवर्न करते हैं।
5 नंबर वालों का कोई दुश्मन होता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं 5 और 9 का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता है। 5 और 9 वैसे डिटर्मिनेशन प्लेन का एक नंबर होता है, बट मैंने देखा है कि 5 जो बिहेवियर वाइज अगर आप देखें तो 5 नंबर वालों का जो बिहेवियर होता है वो चाइल्डिश बिहेवियर होता है और 9 नंबर वाले मैच्योर्ड होते हैं। तो इनका जो होता है ना, वहाँ पे बिहेवियर वाइज इनको प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि एक चाइल्डिश बिहेवियर वाले, एक जॉली मूड वाले, एक सीरियस मूड वाले के साथ नहीं रह पाते हैं, उनकी कॉम्पैटिबिलिटी नहीं बन पाती है। तो कहीं ना कहीं मैरिज में 5 और 9 का कॉम्बिनेशन नहीं चलता है, और बिजनेस में आप फिर भी मैनेज कर सकते हैं, बट मैरिज में आप ना करें 5 वाले 9 के साथ या 9 वाले 5 के साथ, तो ये ज़्यादा बेटर रिजल्ट देता है। तो 5 वालों को 9 वालों के साथ थोड़ा सा आपको दूरी बना के रखना चाहिए, डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। नेक्स्ट जो नंबर आता है वो है 6 नंबर, यानी वीनस का नंबर। तो अगर आप किसी भी मंथ में 6 नंबर और 15 या 24 से आपका बर्थ हुआ है किसी भी मंथ में, तो आपका जो बेसिक नंबर है वो है 6 नंबर, और आप गवर्न करते हैं वीनस से। यानी 6 नंबर वाले जो होते हैं वो लग्जरी लवर होते हैं और लेविश लाइफ लवर होते हैं। इनका जो सबसे प्रॉब्लम आता है वो आता है 3 नंबर वालों के साथ, क्योंकि 3 नंबर वाले स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं और 6 नंबर वाले लग्जरी की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इनके ओपिनियन में बहुत ज़्यादा कलेश आता है, इनके ओपिनियन टैली नहीं करते हैं। तो आपको 6 नंबर वालों को 3 नंबर वालों के साथ ऑलमोस्ट अगर आप डिस्टेंस बना के रखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। नेक्स्ट जो नंबर है वो है आपका 7 नंबर। 7 नंबर वाले जो केतु से गवर्न करते हैं, तो अगर आपका बर्थ किसी भी मंथ में 7, 16 या 25 को हुआ है तो आप 7 नंबर यानी केतु से गवर्न करते हैं। अगर आप 7 नंबर से गवर्न करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, इंट्यूटिव हैं, रिसर्च करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, और बहुत इमोशनल होने की वजह से आपको 8 नंबर और 9 नंबर वालों के साथ डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। और अगर आप अपने लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो आपका मैरिड लाइफ हो, तो आपका पर्सनल लाइफ भी हो, तो वहाँ भी अगर आप 8 नंबर और 9 नंबर, क्योंकि ये मंगल का नंबर होता है और ये सैटर्न का नंबर होता है, तो इनसे अगर आप डिस्टेंस मेंटेन करते हैं तो आपके लिए ये सक्सेस का काम करता है। अगर आपका बर्थ किसी भी मंथ में 8, 17 या 26 को होता है तो आपका जो बेसिक नंबर है वो है 8 नंबर। अब 8 नंबर वालों का जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है वो आता है 1 नंबर के साथ। जैसे कि 1 नंबर का 8 के साथ आता है तो 8 नंबर वालों को भी 1 के साथ आता है, और जो दूसरा नंबर है वो है 9 नंबर। तो 8 नंबर वालों को 1 के साथ और 9 के साथ ना बिजनेस करना चाहिए और ना मैरिज करना चाहिए, तो इनके लाइफ का स्ट्रगल कम हो जाता है। जो लास्ट नंबर है वो है आपका 9 नंबर। तो अगर आपका बर्थ किसी भी मंथ में 9, 18 या 27 से हुआ है तो आप 9 नंबर से गवर्न करते हैं, यानी मंगल से गवर्न करते हैं। तो आपके लिए जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाला नंबर होता है वो नंबर होता है 5 नंबर से आपको दूर रहना चाहिए, और आपको 8 नंबर से और 7 नंबर से भी डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं, इनके साथ अगर बिजनेस करते हैं और या फिर मैरिज करते हैं, तो आपको लाइफ में प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो आप इन नंबरों से अगर आप डिस्टेंस मेंटेन करते हैं तो आपका लाइफ बहुत हद तक ईजी हो जाता है। तो अब आप देखिए कि आपके लाइफ में क्या इन नंबर वाले लोग हैं और क्या आपको इनसे परेशानी आ रही है। तो इस वीडियो के बाद आप इनसे डिस्टेंस बनाना ज़रूर शुरू कर दीजिएगा, तो आपके लाइफ में स्ट्रगल कम हो जाएगा। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर इसकी ज़रूरत किसी और को भी है तो उनके साथ प्लीज़ शेयर कीजिएगा, ताकि उनके लाइफ में भी कुछ पॉजिटिविटी आ सके।